कभी कभी हालात इंसान के सामने ऐसे बन जाते हैं कि उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके अपने उसका साथ छोड़ने लगते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति बिल्कुल जब अकेला महसूस करता है तो उसे पता नहीं होता उसने कब कहां क्या बोल दिया है। क्या ऐसा ही कुछ योगी आदित्यनाथ के साथ हो गया? क्योंकि जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी, तो पंकज चौधरी के उसी मंच पर योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के जरिए 4 करोड़ वोट कटने का जिक्र कर दिया। 4 करोड़ वोट, खासकर बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के या समर्थकों के। इसने भूचाल ला दिया है, सियासी भूचाल। मसला सिर्फ अगर इतना होता तो बात अलग है। अब यह बात उस हद तक पहुंच गई है, अब ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। जी हां, चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया है कि अब वो न केवल चुनाव आयोग बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी सड़क पर उतरने जा रहे हैं जो लोग चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त से पूछे गए सवाल पर खुद सफाई देने चले जाते हैं, जबकि ये उनका काम नहीं है। काम चुनाव आयुक्त का है। तो क्या 1-2 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लहर देखने को मिलेगी? क्या कुछ शिवपाल सिंह यादव का ऐलान है और क्या समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जो बात छिपाकर रखनी चाहिए थी, सार्वजनिक करके उन्होंने खुद अपनी ही सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। क्या क्या हुआ है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शिवपाल सिंह यादव को आप बीच में देखते हैं। थोड़े दिन वो, चूंकि वो रणनीतिकार हैं, वो संगठन को संभालते हैं, तो वो ज्यादा बयान नहीं देते। आपने अमूमन अखिलेश यादव को बोलते देखा होगा। हमने थोड़ी देर पहले की स्टोरी भी आपको दिखाई थी, खबर दिखाई थी, जिसमें अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें हार जाएगी और वो 240 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, इसके बारे में कहा था और उन्होंने पूरा आंकड़ा बताया था। यही नहीं, उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाए कि आखिरकार उनको कैसे पता लगा कि 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं और ये बीजेपी वाले कट रहे हैं। ये सारी जानकारी उन्होंने सबके सामने रखी थी। अच्छा, बात यहां तक रहती तो ठीक। अब चाचा बीच में आ गए। चाचा ने, शिवपाल सिंह यादव ने एक ऐलान किया है एसआईआर पर। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बात, बोले भाजपा का षड्यंत्र, सपा सड़क से सदन तक लड़ेगी। सदन, चूंकि अखिलेश यादव सांसद हैं, दिल्ली में है, तो सदन में कौन? सदन में है शिवपाल सिंह यादव इस समय मौजूद, और सड़क पर भी मोर्चा खोलने जा रहा है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी एसआईआर के जरिए जो खेला हो रहा है उसके खिलाफ खड़ी नजर आएगी। लेकिन ये खेला क्या सिर्फ इस लिहाज से हो रहा है कि जो बिहार में विपक्षी पार्टियों को हराया गया, जो भी है उस लिहाज से? तो इसके भी 2 पहलू मैंने आपको बताए थे। पहलू सिर्फ ये नहीं है कि एसआईआर से, यानी एसआईआर सिर दर्द सिर्फ विपक्षियों को है, बल्कि उत्तर प्रदेश आते आते कहानी पलट गई है। दरअसल मैंने आपको लोकसभा चुनाव की कहानी सुनाई थी। लोकसभा चुनाव में मोदी शाह ने बिना योगी आदित्यनाथ की से सलाह मशवरा किए बिना अपनी मनमर्जी के प्रत्याशी उतार दिए थे। जब चुनाव में हार हुई, तगड़ी हार, तो उसके बाद कई तरह के आरोप लगे। आरोप यह कि सरकार ने साथ नहीं दिया, और जब सरकार ने साथ नहीं दिया तो निष्पक्ष चुनाव हो गया। निष्पक्ष चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की लहर थी। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी। मोदी साहब चुनाव हारते हारते बचे। मोदी सरकार के उस समय के मौजूदा 3 मंत्री चुनाव हार गए। ये तमाम चीजें हुई और तब से ही संगठन बढ़ाया, सरकार वाली लड़ाई चल रही थी। तो क्या साल 2024 का बदला कुछ एसआईआर के जरिए अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से, खासकर योगी सरकार से मोदी और शाह लेने जा रहे हैं? इसको लेकर बेचैनी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि 4 करोड़ वोट कटे, यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। अगर यह बयान शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव देते तो बात अलग थी, लेकिन अगर एसआईआर पर सवाल खुद योगी आदित्यनाथ उठा दे तो? अब देखिए खबर क्या है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सही मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। और अगर यह होता हुआ नजर आया तो अंदाजा लगाइए कि इस तरह के हालात बनते नजर आएंगे। तो क्या वो बयान योगी आदित्यनाथ ने यूं ही दिया था या उनको पता था अगर इस तरह का वो बयान देंगे तो चूंकि वो पार्टी से बंधे हुए हैं, सरकार से बंधे हैं, तो खुद तो मोर्चा खोल नहीं सकते, तो वो विपक्ष को और खासकर समाजवादी पार्टी को, जिसका संगठन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत है, उसे एक हिंट दे रहे थे। कभी सरकार का मुखिया होने के नाते कोई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थोड़ी ना उतार दोगे सड़क पर आप, है ना? तो ऐसे में किसे उतारा जाए? यानी ये सारी की सारी चीजें जो दिल्ली से चलकर आ रही हैं
किसके आदेश पर आ रही है समझाने की जरूरत नहीं। वो जो एसआईआर हो रहा है उसका हिंट, उसकी जानकारी खुद अखिलेश योगी आदित्यनाथ ने सामने रखकर समाजवादी पार्टी को मौका दिया है कि वो सड़क पर भी उतरे। और जिस तरह की बेचैनी फिलहाल योगी गुट में बनी है वैसी मोदी शाह गुट में बनती नजर आए। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए तो हैरत में मत पड़िएगा। नमस्कार।